माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है, उसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक ने सफ़ेद बिल्ली पर जो प्रयोग किया है उस प्रयोग के आधार पर क्या निष्कर्ष निकले हैं, दैनिक जीवन में वयस्क इस सिद्धांत का कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं, बालक कैसे उपयोग में लाते हैं और शिक्षा में इसका क्या महत्व है। चलिए हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और सीधे चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर। और व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे प्रयोग की। जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग में एक सफ़ेद बिल्ली को लिया है। उस सफ़ेद बिल्ली को लिया और उन्होंने अपने सीखने के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उस भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरा इस प्रकार से बना हुआ था कि उसमें एक खटका लगा हुआ था। अगर खटके में, उस खटके के ऊपर यदि बिल्ली का पंजा पड़ जाता है तो वो खटका खुल जाएगा और वो जो भूखी बिल्ली है वो भोजन को प्राप्त कर लेगी। चलिए बात करते हैं कि भोजन क्या था। थॉर्नडाइक ने भोजन के रूप में, उद्दीपक के रूप में मछली रखी है बिल्ली के लिए, जो बिल्ली का प्रिय भोजन है। तो आप देखेंगे भूखी बिल्ली ने उस मछली को देखकर, वो जो उद्दीपक के रूप में हमने मछली को देखा है यहाँ पर, वो बहुत सारी अनुक्रियाएं करती है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करती है। अचानक एक बार संयोगवश उसका जो पाँव होता है, उसका जो पंजा होता है, वो उस खटके पर पड़ जाता है और खटका खुल जाता है, बिल्ली को भोजन मिल जाता है। आप देखेंगे थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत में कि प्रश्न एवं त्रुटि के सिद्धांत को प्रूव करने के लिए, चयन और संयोजनवाद जो इस सिद्धांत का नाम है उसको प्रूव करने के लिए और करत करत अभ्यास के जड़मति हो सजाने, इस बात को प्रूव करने के लिए इस परीक्षण को कई बार दोहराया। धीरे धीरे ये देखने में आया कि बिल्ली ने वो जो अवांछित अनुक्रियाएं थी उसकी संख्या में धीरे धीरे कमी की। एक समय ऐसा आया इस प्रयोग और परीक्षण के दौरान कि बिल्ली ने कोई गलती ही नहीं की, कोई भी अवांछित अनुक्रिया की ही नहीं, सीधे ही पंजा उस खटके पे रखा और भोजन को प्राप्त कर लिया। तो ये सिद्धांत ये सिद्ध करता है कि व्यक्ति प्रश्न और त्रुटि के द्वारा सीखता है और जो प्रश्न और त्रुटि के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान है या लगातार अभ्यास करके सीखा हुआ जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। यहाँ पर उद्दीपक के रूप में प्रभावी उद्दीपक रखा गया था। अगर उस उद्दीपक के रूप में भोजन न रखकर मोबाइल रखा जाता तो बिल्ली का उसके प्रति जो रेस्पॉन्स था वो नगण्य हो जाता, क्योंकि अभी उसकी नीड, उसकी आवश्यकता वो भोजन था जिसको हमने मछली के रूप में। चलिए ये तो प्रयोग है जो थॉर्नडाइक ने बताया, मैंने आपको इन शॉर्ट बताया है। आप देखते हैं कि इस प्रयोग के आधार पर जो सफ़ेद भूखी बिल्ली को पिंजरे में थॉर्नडाइक ने बंद किया था, उसके आधार पर, उस प्रयोग के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर दो निष्कर्ष निकल के आते हैं। पहला निष्कर्ष है कि अधिगमकर्ता तत्पर होना चाहिए। अधिगमकर्ता तत्पर होना चाहिए मतलब बिल्ली उस भोजन को पाने के लिए तत्पर थी। क्यों? क्योंकि बिल्ली भूखी थी, उसकी वो आवश्यकता थी, उसकी वो नीड थी, उसको चाहिए ही चाहिए था, तो अधिगमकर्ता का तत्पर होना। दूसरा हमने ये निष्कर्ष निकाला या निकलता है इस प्रयोग से कि उद्दीपक हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए। यदि उद्दीपक प्रभावशाली है तो हम उससे, अधिगमकर्ता से मनचाही जो अनुक्रियाएं हैं वो करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम बालकों के बारे में। ये जो हमारा प्रयोग है वो बालक उससे क्या सीखते हैं, तो देखिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर कि बालक क्या सीखता है। बिल्ली की तरह ही, जैसे बिल्ली ने भोजन को देखकर प्रतिक्रिया की थी, धीरे धीरे सीखना शुरू किया था, ऐसे देखेंगे बालक जो है वो चलना सीखते हैं, धीरे चलना सीखते हैं। फिर आप देखेंगे चम्मच से जो खाना खाना होता है बड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे लगातार अभ्यास से प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल जो डाइनिंग टेबल के मैनर होते हैं उसी के हिसाब से, चम्मच से, स्पून से, फ्लॉक से, कांटे से, जैसे भी वो खाना सीखते हैं तो वो उसको प्रॉपर तरीके से खाना सीख लेते हैं। फिर आप देखेंगे क्रिकेट खेलना, ड्राइविंग करना। एक ड्राइविंग जो कार चलाते हैं हम, कोई सी भी ड्राइविंग हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, लगातार हम अभ्यास करते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं।
फिर त्रुटियां करते हैं और धीरे धीरे हमारा अधिगम स्थायी हो जाता है। हमने बात की ड्राइविंग की, हमने बात की यहाँ पर क्रिकेट खेलने की, हमने बात की यहाँ पर तैरने सीखने की। तैरना मतलब स्विमिंग करना, स्विमिंग भी एक कला है जिसको लगातार लगातार अभ्यास से ही सीखा जाता है। फिर देखेंगे घुड़सवारी। घुड़सवारी भी आप इसी प्रकार सीख सकते हैं। मतलब थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का जो हमने परीक्षण करने के बाद हमारे पास जो आया कि हम इसका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। अब देखिए, वयस्क व्यक्ति जो गले में टाई बांधते हैं, टाई की जो नॉट बांधते हैं, वो भी लगातार लगातार अभ्यास करने के बाद वो टाई किस तरह से बांधी जाती है, डबल नॉट है, सिंगल नॉट है, बो वाली टाई है, किस तरह से बांधी जाती है, तो उसमें हम अभ्यस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हनमोदे कहते हैं कि संयोजनवाद का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक भी थॉर्नडाइक ही हैं, क्योंकि जो सीखना होता है वो शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से और मानसिक क्रिया का मानसिक क्रिया से होता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षा में इसके उपयोग की। हमने ये पढ़ा था कि ये सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि सीखना संबंध स्थापित करना होता है और ये संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो अब यहाँ पर शिक्षा में प्रयोग है कि व्यक्ति जितनी जल्दी, विद्यार्थी जितनी जल्दी संबंध स्थापित कर लेता है उतना सीखना सरल हो जाता है, जल्दी हो जाता है, सुगम हो जाता है। फिर अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो करके सीखने पर बल देता है। करके सीखने पर बल देता है, अर्थात एक से ज़्यादा ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो सक्रिय होती हैं और सीखा हुआ लगातार अपने हाथ से किया हुआ कार्य करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो आप देखेंगे वो सीखा हुआ जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। और कहते हैं लगातार लगातार अभ्यास के द्वारा, ये सिद्धांत अभ्यास करने पर बल देता है। तो लगातार लगातार अभ्यास की प्रक्रिया को दोहराने पर हमारा जो ज्ञान है वो सुगम भी हो जाता है और वो सीखा ज्ञान स्थायी हो जाता है। एक शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बालक किसी कारण किसी परीक्षा में असफल हो जाता है या अच्छे अंक नहीं ला पाता तो वो उसे प्रोत्साहित करे, उसे प्रेरित करे। ये सिद्धांत अधिगमकर्ता को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए भी कहता है। तो हम लगातार उसे प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, जिससे वो कार्य में लगा रहे और जब तक करे जब तक कि वो उस कार्य में सफल ना हो जाए। फिर हम बात करते हैं कि और क्या इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। तो कहते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो पुनर्बलन पर बल देता है। वो कहते हैं रीइंफोर्समेंट, बालक को रीइंफोर्समेंट अर्थात अगर पुनर्बलित कर दिया जाए, पुनर्बलन का प्रयोग यदि शिक्षण में किया जाए तो अधिगम के अमाउंट को, लर्निंग की जो मात्रा है उसको बढ़ाया जा सकता है। फिर देखेंगे ये सिद्धांत और किस बात पर बल देता है, तो ये कह रहा है कि ये कौशल का विकास इसी सिद्धांत के आधार पर आधारित होता है। मतलब कौशलों का विकास इसी सिद्धांत पर बेस्ड है। अब देखिए कौन कौन से कौशल हैं। कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, रेखा चित्र हैं, संगीत है, नृत्य है, तैरना है, आदि बहुत सारी स्किल्स हैं। इनको भी आप इस सिद्धांत के आधार पर, मतलब आवृत्ति का सिद्धांत, प्रत्यय भूल का सिद्धांत, लगातार 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 आप अभ्यास करेंगे तो आप इन सब कौशलों में दक्ष हो जाएंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि सीखने के लिए व्यक्ति की, मतलब सीखने का संबंध हमेशा छात्र की या अधिगमकर्ता की मनोवृत्ति से होता है। यदि किसी विषय के प्रति, किसी कार्य के प्रति, किसी व्यवहार के प्रति, किसी टीचर के प्रति यदि हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी विषय के प्रति जितना अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण होगा हम उस कार्य को उतना ही सीख लेंगे। मतलब मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम कहता है जैसा हम दृष्टिकोण बना लेते हैं वैसा ही हम सीख लेते हैं। चलिए अब व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि थॉर्नडाइक का सीखने का जो सिद्धांत है वो बालक के लिए कैसे उपयोगी है, वयस्क व्यक्तियों के लिए कैसे उपयोगी है और कक्षा शिक्षण में इसका क्या उपयोग है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बालकों की कि बिल्ली के समान बालक भी चलना, बचपन में जैसे चलना सीखते हैं पहले घुटनों के बल, फिर खड़े होकर, तो इसी के आधार पर सीखते हैं। फिर देखिए जूते पहनना, अधिकतर आपने देखा होगा बालक जब शुरू में जूते पहनता है
तो जूते वो उल्टे पहन लेता है, इस वाले सीधे पाँव के उल्टे पाँव में, उल्टे पाँव के सीधे पाँव में, और जब वो चलता है तो वो अनईजी महसूस करता है और कई बार गिर जाता है। तो जूते पहनना और साथ में जूते के जो फीते बांधने होते हैं वो भी इसी के आधार पर सीखता है। बहुत सारी गलतियां करता है, प्रयत्न करता है, त्रुटि करता है, भूल होती है, फिर प्रयास करता है और अंत में वो सफल हो जाता है। तो देखिए, जूते पहनना, जूते के फीते बांधना और चम्मच से खाना, ये सारी बातें बालक इस सिद्धांत के आधार पर ही सीखते हैं। फिर हम बात करते हैं वयस्क लोगों की। ड्राइविंग करना, टेबल टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना और टाई की गांठ बांधना, ये वयस्क व्यक्ति दैनिक उपयोग हैं इस सिद्धांत का, जो हम हमेशा अपने जीवन में रोज प्रतिदिन आने वाले कार्यों के अंतर्गत करते हैं। यहाँ हमने बात की थी निष्कर्ष की, अब हम बात करें सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। ये बताया हमने कि सीखना संबंध स्थापित करना होता है और ये कार्य व्यक्ति का मस्तिष्क करता है। तो देखेंगे व्यक्ति जितना जल्दी संबंध स्थापित कर लेता है उतना जल्दी सीख लेता है। दूसरा हमने कहा कि जो अभ्यास की क्रिया पर आधार, अभ्यास कैसा भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से होता है। तो अभ्यास की क्रिया पर सीखा गया जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, गलतियां कम होने लगती हैं, फिर एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि गलतियां होती नहीं है, शून्य हो जाती हैं और हम सीख जाते हैं। अब देखिए, मनुष्य गामक कौशलताओं का विकास भी सिद्धांत पर, गामक मांसपेशियां किसी भी कार्य को करने में दक्ष हो जाती हैं। जैसा कि मैंने एक परिभाषा के माध्यम से बताया कि संबंध कैसे स्थापित होता है, सीखते हैं शारीरिक क्रियाओं का मानसिक क्रियाओं से, मानसिक क्रियाओं का शारीरिक क्रियाओं से, शारीरिक क्रियाओं का शारीरिक क्रियाओं से और मानसिक क्रियाओं का मानसिक क्रियाओं से। ये बहुत सारे बंध बन जाते हैं तो व्यक्ति सीख लेता है। जैसे ड्राइविंग के मांसपेशियां दक्ष हो जाती है, ब्रेक लगाने की, क्लच दबाने की, स्पीड बढ़ाने की, स्टीयरिंग घुमाने की, काटने की, ब्रेक लेने की, तो ये सब मांसपेशियां दक्ष हो जाती हैं। हम जितनी जल्दी संबंध स्थापित करते हैं उतना जल्दी ही हम सीखते हैं। फिर हमने बात की डूइंग बाय लर्निंग की कि ये सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। फिर हमने बात की कि सीखने के लिए पुनर्मनन बहुत बहुत आवश्यक है। बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए स्वानुशासन के लिए, पढ़ने के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे उपलब्धि स्तर के लिए, और एक शिक्षक का हमेशा ऐसा प्रयास होना चाहिए। फिर देखेंगे मनोवृत्ति, हमने ये नियमों के अंतर्गत भी पढ़ा था। किसी विषय के प्रति यदि हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो हम उस विषय को जल्दी, अगर कोई कविता हमें रुचिकर लगती है, हमें पसंद आती है, हमें अप्रिशिएट किया जाता है उस बात के लिए, तो हम उससे मिलती जुलती कविताएं बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं। तो उसके किसी भी विषय के प्रति यदि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो धारणा है पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक रहती है, तो हम उस विषय को जल्दी सीखते हैं। फिर हमने बात की कि प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखना। देखिए, इस परीक्षण से ये भी सिद्ध होता है, कक्षा शिक्षण में ये उपयोगी है। अगर हम भाषा की बात करते हैं, यदि हम गणित की बात करते हैं, यदि हम विज्ञान की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके सूत्र हैं, उसके फॉर्मूले हैं, उसकी इक्वेशन है, मात्राएं हैं, 12 खड़ी है। लगातार हम क्या करते हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं सही करने का, फिर त्रुटि करते हैं, फिर त्रुटि की संख्या नगण्य हो जाती है और हम सीख जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखने का बहुत बहुत महत्व है। ये बड़ा पारंपरिक सा तरीका है जिसमें व्यक्ति सीख लेता है। देखिए, आलोचना भी है इस सिद्धांत की, हर जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसकी आलोचना भी होगी। आलोचना में हम यही कहना चाहेंगे कि ये व्यक्ति को यंत्रवत मानता है, यांत्रिकता पर अधिक बल देता है, पशुओं पर प्रयोग कर दिए, मनुष्यों पर उन्होंने लागू कर दिए, लेकिन कक्षा शिक्षण में इसकी जो उपादेयता है, इसकी जो उपयोगिता है, वो निसंदेह बनी हुई है और लगातार हम अभ्यास से ही सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।